बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपकी कमीज़ की फ़िटिंग भी ठीक नहीं बनती या फिर कमीज़ यानी कि आर्म होल में अगर झोल आता है या फिर अंडर आर्म कह लें झोल आता है या फिर कंधे या तीरा गिरता है साइडों की तरफ और टेढ़ा मेढ़ा सा बनता है, कोई फ़िटिंग ठीक नहीं बनती, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। अगर ये तमाम गलतियाँ आपके ड्रेस में हैं तो फिर वो कमीज़ सिला हुआ नहीं कहलाएगा बल्कि कपड़ा ख़राब करना कहलाएगा। तो मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मेरी कमीज़ की कटिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो फिर काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम वहीं अटकी रहेगी। तो पहले आपको वो देखनी होगी ताकि कमीज़ की पहले प्रोफेशनल कटिंग होगी तो फिर ये कमीज़ सही होगा। तो पहला स्टेप है हमारा कमीज़ की कटिंग। तो सबसे पहले आपने कटिंग कमीज़ की बेस्ट करनी है ताकि आपका ये जो आर्म होल है फ्रंट और बैक ये परफेक्ट हो। तो दूसरा होता है वेस्ट डिस्टेंस, जो कि आप बिल्कुल अक्सर लड़कियाँ जो नई नई सीखती हैं बिगनर्स होती हैं वो ठीक से नहीं ले पाती, जिसकी वजह से उनका जो फिटिंग वाला एरिया होता है चेस्ट साइज दब जाता है जबकि कमर वाली जगह पे खुला कपड़ा रहता है। तो ये भी बहुत सी बड़ी प्रॉब्लम है, अक्सर बिगनर्स के पास ये मसला होता है। तो जो आपने वेस्ट डिस्टेंस लेना होता है ऊपर से कमर तक, वो आपने लेना होता है 14 इंच या फिर 14.5 इंच। इससे कम ज़्यादा आपने नहीं करना है। ये स्टैंडर्ड डिस्टेंस है इनका 14.5 या फिर 14। ये देखिए मैंने यहाँ पे 14 इंच लिया है, या आप इससे हाफ इंच बढ़ा सकते हैं लेकिन आप इससे हाफ इंच कम नहीं कर सकते, जैसे कि 13 या 13.5 इंच। तो इस तरह से आपकी फ़िटिंग ठीक नहीं आएगी, ये भी बहुत बड़ी वजह है आपकी फ़िटिंग ख़राब होने की। तो जो दूसरा मसला होता है वो होता है जो आपने हाफ इंच जो होता है डाउन रखना होता है कंधा, आपने सीधा तीरा नहीं रखना। जो भी होता है जितना भी, अक्सर आप ये भी गलती करते हैं कि आप तीरे को डाउन नहीं करते। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपने नेक लेना है वो कितना लेना होता है। अगर आपका कंधा 7 इंच है डबल फोल्ड यानी कि 14 इंच है तो नॉर्मल नेक का आपका जो विड्थ होगी वो 3 या फिर 3.25 इंच होगी। इससे कम या ज़्यादा लेने से आपका नेक ख़राब हो जाएगा और लटकेगा साइडों की तरफ। ये देखिए नेक यहाँ से मैं मेजर करूँगी, नेक की कटिंग मैंने आपको सिखाई हुई है पहले ही, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने नेक लिया है वो 3.25 इंच लिया है। इसकी जो विड्थ है डबल फोल्ड, ये देखें ये 3.25 इंच की विड्थ है। जो मेरा कंधा था वो 7.5 इंच था। मैंने जो शोल्डर लिए हैं वो 7 इंच लिए हैं, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे इसकी जो विड्थ ली है नेक की वो 3.25 इंच ली है। तो जो फिर डीप होगा वो हमने कितना लेना होता है, तो यहाँ पे मैंने 7 इंच डीप लिया है। तो अगर आपका 7 इंच कंधा है तो आपको नॉर्मली 5 इंच डीप नेक लेना होगा या फिर 7 इंच, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपको 5 इंच ही डीप नेक लेना है। बैक नेक आपको कितना बनाना है, यानी कि तीरा बैक साइड का जो नेक होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपका नेक फ्रंट का 5 इंच है डीप तो बैक आप उसका हाफ लेना होगा यानी कि 2.5 इंच। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा तीरा 7 इंच था तो मैंने फ्रंट नेक लिया है 5 इंच और बैक मैं लूँगी 2.5 इंच। अब दोनों को खोल लेंगे साइडों को, सीधी साइड ये इसकी सीधी साइड है, ऊपर की तरफ फ्रंट की सीधी साइड मिलाएंगे, दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ मिलनी चाहिए और कंधों का हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगानी है। तो फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए दूसरी तरफ भी आपको मार्किंग करनी है। ये भी एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी जो कि बिगनर्स अक्सर करते हैं कि वैसे ही सिलाई लगा लेते हैं, एक तरफ से कम और एक तरफ से ज़्यादा मार्जिन हो जाता है तो कमीज़ में झोल सा आता है। तो अगर आपको याद हो कि मैंने कितना कितना यहाँ पे मार्जिन लिया था, जो मैंने चेस्ट और कमर पे लिया था वो 2 इंच था और जो हिप पे था वो 1.5 इंच लिया था, क्योंकि हमने वहाँ पे फोल्ड करना है। तो इन तमाम डॉट्स को हम इधर से भी मिला लेंगे। दूसरी तरफ तो मार्किंग हुई है लेकिन इस तरफ भी आपको कर लेनी है ताकि आपका मेजरमेंट बराबर हो और झोल वगैरह ना आए, खिंचाव ना आए और कंधे ना गिरें। ये भी एक मेन प्रॉब्लम होती है, अगर आप कम से ज़्यादा दोनों साइडों से कपड़ा ले लें तो इस तरह से आपकी फिटिंग भी ठीक नहीं आएगी और कंधे भी गिरेंगे। तो आप देखिए मैं यहाँ पे पहले कंधों को अटैच कर लूँगी, शोल्डर को हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए बिल्कुल बराबर आपने रखना है और खींच के भी सिलाई नहीं लगानी। मेरी यहाँ पे लैस ऊपर की तरफ है तो वो मैंने कट एक्स्ट्रा कर दी थी, नेक के हिसाब से मैंने सिलाई लगाई है। इसके बाद हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो फिटिंग का हाथ को भी एक होता है रखने का तरीका, ये बिगिनर्स के लिए है। तो इस तरह से आपने मशीन को नीचे से रखना है, पहले दोनों तरफ से कपड़े को बराबर कर लेना है और फिंगर्स को दोनों तरफ रख लेना है फुट के। स्टार्ट से सिलाई को थोड़ा पक्का कर लें। अब फिंगर्स की मदद से सिलाई लगाएं ताकि कपड़ा ही लेना। और जहाँ पे कमर है आपने बिल्कुल नोक नहीं बनानी, इस तरह से कपड़ा फट जाएगा, आपने थोड़ा सा पैर को उठा के राउंड घुमा लेना है। अब जहाँ पे आपकी हिप का आया था मेजरमेंट 22 इंच पे, वहाँ पे आपने बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ला के रोक लेना है पाँव को और दोबारा वापस की तरफ सिलाई लगानी है। जब दोबारा आपने सिलाई लगानी है तो ये तकरीबन थोड़ा सा आपने मार्जिन छोड़ के लगानी है बाहर की तरफ। तो ये यहाँ पे हमारी फिटिंग की सिलाई लग गई है, ये आप देख सकते हैं। अब अगर आपके ज़्यादा इसी तरह से झोल या कपड़ा एक बगलों के नीचे रहता है तो आपने ऐसा करना है कि आपने अंदर की तरफ नेक वाली साइड की तरफ तकरीबन हाफ इंच अंदर की तरफ सिलाई ऊपर से लेनी है, जो हमने चेस्ट के लिए मार्क किया। नीचे से वैसे ही होना चाहिए
और जो हाफ इंच आपने मार्क करना है उसके हिसाब से डाउन आपने कमर तक मार्किंग को मिला लेना है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो हमने आपको बताई कि कटिंग के दौरान आप आर्म होल की कटिंग बेस्ट नहीं करते। दूसरी थी फिटिंग की सिलाई आप ठीक तरह से नहीं लगाते, या फिर नेक वगैरह की आप मेजरमेंट ठीक नहीं लेते। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपने जो कमर के लिए लेना है साइज़ वो 14 या 14.5 ही लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी। ये देखिए हमारी फिटिंग कितनी परफेक्ट बनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो के साथ। स्लीव्स अटैच करने का तरीका सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।